हेलो एवरीवन, मैं जेन्युइन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों का जो आपका जेई मेन 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर है, पिछले साल के मुकाबले फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो ज्यादा हुए हैं अब की बार, और आपके पास अभी तक लास्ट डेट पड़ी है। तो आप मान के चल सकते हो कि अभी भी कुछ ना कुछ और भी रजिस्ट्रेशन आने वाले हैं। लास्ट टाइम में कुछ ज्यादा ही आते हैं। तो भी इस केस में आप बोल सकते हो कि जो कंपटीशन है वो देखो यार इंक्रीज तो होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अगर कैंडिडेट बड़े हैं तो उस केस में आपका कंपटीशन भी इंक्रीज होता है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। उसके साथ साथ आपको तीनों सब्जेक्टों पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। अब आपको पता है कि जनवरी अटेम्प्ट में हो सकता है बहुत सारे बच्चों का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ अप्रैल सेशन के लिए ही प्रिपरेशन करें। तो आपको जनवरी अटेम्प्ट भी देना चाहिए। उसका फायदा क्या है यार, देखो जनवरी अटेम्प्ट के अंदर आपका जो कम नंबर के अंदर एक अच्छा परसेंटाइल रह जाता है, और वही सेम परसेंटाइल के लिए आपको अप्रैल अटेम्प्ट में ज्यादा नंबर लाने पड़ते हैं। तो इसीलिए जनवरी अटेम्प्ट में हमेशा बच्चे को फायदा मिलता है, चाहे आपका कितना भी सिलेबस हुआ है, चाहे 80% हुआ है, चाहे 90% आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाइएगा जितना आपका सिलेबस हुआ है, और अपने जितना भी काम आपने जहां से भी किया है, नोट्स या कोई भी बुक आपसे आपने तीनों सब्जेक्टों की पढ़ी है, उस पर पूरा का पूरा फोकस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। क्योंकि अब आपके पास जो टाइम बचा है वो अगर आप नई चीज पढ़ने के लिए जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज का नुकसान हो सकता है। हो सकता है मान लो अगर कम सिलेबस रहा है, कोई मान लो 10 15 या 20 दिन का है, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन रिवीजन में भी आप साथ के साथ फोकस करिएगा। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज, इस चीज पे मैं बार बार बोलता हूं कि आपको टेस्ट पे जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपको तैयारी का पता नहीं लगेगा कि आपका स्कोर क्या चल रहा है और आपको किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो इसलिए टेस्ट लगाइएगा, और टेस्ट के साथ साथ जो भी आपने टेस्ट दिया उसका सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट वीक है वो वहां से आपका बहुत अच्छा बन जाएगा, आप उस चीज को भूल नहीं पाओगे। तो इसीलिए अगर आपका अब की बार कुछ ना कुछ कंपटीशन जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। तो आप तैयारी करते रहिए, उसके साथ साथ हर चीज पे आपको फोकस करना है। और जो बच्चे प्लस टू के अंदर है वो भी थोड़ा ध्यान दे कि आपको बोर्ड पर भी अच्छे से फोकस करना है, उसके साथ साथ आपको कंपटीशन को साथ लेके चलना है। तो इतने तक पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए।